Hey guys, this is Harsh. Today we will discuss a question of the topic discount, which is a subtopic of profit and loss. Before discussing the question, we have to understand the three terms. First, cost price. Cost price. Second, mark price. Mark price. And third is discount. इन तीनों टर्म्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक मॉल का मैनेजर बनना है। क्या बनना है? मॉल का मैनेजर। ठीक है, जैसे वी मार्ट मॉल ले लेते हैं। ठीक है, वी मार्ट मॉल का जो मैनेजर है, मैनेजर क्या करेगा? सामान खरीदेगा। किस पे? कॉस्ट प्राइस पे सामान खरीदेगा। क्या खरीदेगा? कॉस्ट प्राइस पे सामान खरीदेगा। ठीक है, अब वो क्या करेगा? मॉल में जो सामान बेचेगा, वो मार्क प्राइस पे बेचेगा। मीन्स जिस प्राइस पे वो खरीदा, और मार्क प्राइस मीन्स क्या होता है? मीन्स कॉस्ट प्राइस से ज्यादा दाम पे वो मार्क करेगा। ठीक है, कपड़ा का। और यहाँ जो मार्क प्राइस है, अब उसमें कुछ डिस्काउंट भी देता है। जैसे यहाँ -20% डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट देने पर जो आता है वो क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा चार्ट। तो चलिए आप क्वेश्चंस पे आते हैं। क्या बोल रहे हैं? शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। मीन्स जो कॉस्ट प्राइस था, जिस कॉस्ट प्राइस में खरीदा होगा, उससे जो दाम कितना बढ़ाया? 20% ज़्यादा दाम कर दिया। ठीक है, बट अलाउज 30% डिस्काउंट फॉर कैश। मीन्स 30% डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 30% डिस्काउंट दिया। हिज नेट लॉस मीन्स उसको कितना लॉस हो रहा होगा। चलिए पहले हमको एक फिगर के थ्रू समझना होगा। ठीक है, ये सीपी मान लेते हैं, ये एमपी मान लेते हैं, ये क्या है? सेलिंग प्राइस मान लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे सामान खरीदा। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस डेटा नहीं दिया हुआ हमें कितना पे खरीदा है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इस कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेंगे। क्या मानेंगे? 100 मान लेंगे। अब क्या कर रहा है? बोल रहा है 30% एबव द कॉस्ट प्राइस। मीन्स कॉस्ट प्राइस पे जितना सामान खरीदा होगा, उसमें 20% ज़्यादा बढ़ा दिया। तो 20%, 100 का 20% कितना होता है? 20 होगा। और 20% ज़्यादा बढ़ाया मीन्स क्या हो गया? मार्क प्राइस जो हो गया हमारा कितना हो गया? 120 हो गया। कितना हो गया? 120। ठीक है, अब हो रहा है बट अलाउज 30% डिस्काउंट फॉर कैश। ठीक है, अब इसमें क्या दे रहा है? 30% डिस्काउंट दे रहा है। कितना दे रहा है? 30%। ये जो 30% डिस्काउंट होगा वो किस पे मिलेगा? ये मिलेगा हमको मार्क प्राइस पे। तो हम इसका 30% क्या करेंगे? निकाल लेंगे। 30% यहाँ से एक जीरो कट जाएगा। यहाँ से जो आ गया हमारा कितना आ गया? 36। मीन्स कितना डिस्काउंट दिया होगा? 36 डिस्काउंट दे दिया होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 120 में क्या हो गया? 120 में 36 माइनस कर देंगे। 120 में 36 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो कॉस्ट प्राइस निकला, कितना निकला? कॉस्ट प्राइस है हमारा जो आया वो कितना है? 100 आया। और यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस आया वो कितना है? 84 आया। कितना आया? 84 आया। ठीक है, हमारा लॉस होता है हमेशा किस पे होता है? एससीपी पे होता है। कितना किस पे होता है? सीपी पे। यहाँ से हम लॉस जो निकालेंगे, लॉस कितना होता है? सीपी माइनस एसपी होता है। मीन्स कितना आ जाएगा? 100 माइनस 84। 100 माइनस 84 जो आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16। अब यहाँ से बोल रहे नेट लॉस मीन्स लॉस परसेंट निकालना है। कितना निकालना है? लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या? तो लॉस डिवाइड बाय सीपी। सीपी कितना है? 100 और इंटू 100। यहाँ से 100 और 100 कर दिया मीन्स कितना आ गया? 60%। कितना आ गया? 16%। लॉस परसेंट कितना आ गया हमारा? 16%। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ डीलर मार्क्स हिज गुड्स 20% एबव द कॉस्ट प्राइस। मीन्स जिस कॉस्ट प्राइस पे खरीदा होगा उसके 20% एबव पर बेच रहा है। ठीक है, मार्क किया। क्या किया? मार्क किया। ही देन अलाउज सम डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे कुछ डिस्काउंट दिया जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सो डैट ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 10%। कितना बनाया? प्रॉफिट 10% बनाया। अब बोला द रेट ऑफ डिस्काउंट मीन्स डिस्काउंट परसेंट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब हमको सबसे पहले ये समझना होगा, वही चार्ट बनाते पहले। ठीक है, यहाँ सीपी लिखते हैं, यहाँ एमपी लिखते हैं, यहाँ एसपी लिखते हैं। ठीक है, ये चार्ट आपको बनाना ही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डेटा नहीं दिया हुआ है, सिर्फ परसेंटेज दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? कुछ मान लेंगे। सीपी को हम क्या मानेंगे? 100 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? सीपी को 100 मान लेंगे। ठीक है, अब बोला जो गुड्स है वो 20% एबव द कॉस्ट प्राइस। मीन्स जिस कॉस्ट प्राइस पे खरीदा उसका 20% ज़्यादा पे बेच। मीन्स क्या किया? मार्क प्राइस किया। क्या किया? मार्क किया। ठीक है, इसका 20% कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और 20
हुआ 20 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा मार्क प्राइस, कितना हो जाएगा 120 मार्क प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अब बोला कुछ डिस्काउंट दे रहा है, जो डिस्काउंट हमें नहीं पता है। ठीक है, डिस्काउंट हमें नहीं पता है। ठीक है, तब बोल रहा है 10% प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है 10% प्रॉफिट हो रहा है। आपको ध्यान देना है जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो किस पे होता है, सीपी पे होता है। किस पे होता है, सीपी पे। इसलिए 100 का जो 10% होगा वो कितना होगा 10 होगा। 100 प्लस 10 में सी क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। कितना हो जाएगा 110 क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट 10% है वो सीपी पे होगा। 100 का 10% कितना होगा 10 होगा, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 110। ये आ गया आपको समझ में। ठीक है, अब बोला द रेट ऑफ डिस्काउंट, हमको मीन्स क्या निकालना है, डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट कितना मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्क प्राइस 120 है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 110, मींस डिस्काउंट कितना मिल रहा है 10 का मिल रहा है। कितना मिल रहा है 10 का मिल रहा है डिस्काउंट। ठीक है, अब डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ से कितना हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज होता है डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क प्राइस, डिवाइड बाय मार्क प्राइस इनटू 100। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे 10 हटा दिया। ठीक है, यहाँ से 1/12 गुना 100। ठीक है, यहाँ से प्रतिशत, इसका आंसर आ जाएगा आपका 8:1/3%। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। सो लेट्स एंड आवर वीडियो विद इट एंड थैंक यू।